राजा की रक्षा, राज्य की रक्षा, समाज के अध्यक्ष की रक्षा, समाज की रक्षा। सम्राट कोई भी हो, प्रजा को उसका सम्मान रखना चाहिए। अध्यक्ष कोई हो, समाज को सम्मान रखना चाहिए। क्यों? आप अपने अध्यक्ष का सम्मान नहीं रखोगे तो शासन में तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। अपने गुरु का सम्मान नहीं रखोगे, जन शासन में तुम्हारी कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए आपको राजा की नीति पसंद आए ना आए ये आवश्यक नहीं है, पर राजा का राज्य तिलक हो गया है, वो तुम्हें पसंद आना ही पड़ेगा। कई विषयों पर तुम्हारी एकता नहीं हो सकती, फिर भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका शासन है उसके अनुसार जियोगे तो तुमको लाभ होगा, और शासन के विरुद्ध जियोगे तो तुम्हारी हानि होगी। बहुत सारे जीव इस बात को नहीं जानते और बहुत सारे लाभ से वंचित रहते हैं। या फिर तुम साधु पुरुष बनो, राग का प्रसाद से तुम निपटे तो राजा की सेवा क्यों? राजा की सेवा क्यों ये तो ठीक है, फिर भी राजा का विरोध नहीं। हाँ जी, तो राजा का विरोध नहीं। चाहे तुम जैनाचार हो, श्वेतांबर हो, चाहे वैदिक हो, अवैदिक हो, बौद्ध भिक्षु हो, वैदिक शंकराचार्य आदि हो, किसी भी प्रकार से राजा का विरोध नहीं होना चाहिए। राजा युद्ध काम करता है तो राजा को सम्यक सलाह जरूर देना चाहिए, जिससे राज का हित न हो सके, और उसकी सलाह विवेकपूर्ण देना चाहिए। उसके मान को ठेस लगे ना और देश की बर्बादी होना। एकांत में बुला करके अवश्य समझाना चाहिए। फिर भी उद्दंड राजा है तो फिर उसको विवेकपूर्वक पद से शून्य करके कोई योग्य व्यक्ति को बिठा देना चाहिए, हर प्रकार के समय। अब राजा का कर्तव्य है आत्मरक्षा के लिए अपने पास कैसे लोग रखें जो विश्वस्त हो, वो पूर्ण उनके पालक हो, इसी तरह उनके पालक हो, हर स्थिति में स्वामी का हित चाहने वाले हो, आत्म वात्सल्य और राजवंश से राग हो, ऐसे लोगों को राजा को अपने पास रखना चाहिए। अतएवोक्तम नैविध्यो पितृ प्रेत महा महासमनोद्धव सत्यनक्तम कृतकरणम सत्य आसनम कुर्वेत्। ऐसा है उपक्रम तो रक्षा का किया जाएगा, फिर भी परिघात नामक्रम उदय है तो फिर कौन किसको रोक सकता है? कैसे दिन थे, भाई ने भाई को जहर खिलवाया। आला उदल की किताब पढ़ी अपने जीवन में? हरदौल की किताब पढ़ी? तो हरदौल के भाई ने ही अपनी पत्नी से जहर खिलाने के लिए कहा, लेकिन हरदौल कहता माँ भोजन क्यों नहीं देती? भाभी से कहता माँ, भाभी की आंखों में आंसू गिर गए। कुंवर वो भोजन नहीं है जो अमृत का कारण है। भाई ने आपको जहर देने को कहा है, पर मेरा मन नहीं कहता। ये संपत्ति, ये धन, ये पद की लोलुपता है, कोई संबंध को नहीं देखती। ऐसा
क्रूर सम्राट हुआ भारत में सुब्रसारे विदेशी, जिसने अपने भाइयों को मार दिया, पिता को जेल में डाल दिया। इतना क्रूर शासक था। कितने देश में मंदिरों को भग्न किया, प्रतिमा को भग्न किया, पर क्रूरता किसी की नहीं चलती। शासन की लोलुपता नहीं होना चाहिए। धर्म, समाज, राष्ट्र की रक्षा का भाव होना चाहिए। इसलिए राजा को जिनको पास में रखे उनको पर्याप्त संतुष्ट रखिए। असंतुष्ट लोग, एक सिक्के के असंतुष्ट लोग प्राण ले लेते हैं। एक अंगूठी तुम पहन के जा रहे हो मंदिर, वो किसी को दिख गई, अंगूठी पीछे अंगुली निकाल देता है, प्राण ले लेता है। माता बहनों कर्तव्य, मंदिरों में भगवान को श्रृंगार की जरूरत नहीं है तुम्हारा देखने की। अब बिना श्रृंगार के जाइए, सामान बंदी लगा के जा, लेकिन एक सोने चांदी के जेवरात पहन करके मार में कोई ना कोई गलियां घेरी पड़ती है और उसमें लोग छुप करके आभूषण ले जाएंगे और प्राण भी ले सकते हैं। समय को देख के आपको जीना चाहिए। भेष बदल जाए। एक दिन ऐसा था, महात्मा सुब्रसारी आगरे के अंदर एक विशाल अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर है। ये तो बहुत छोटा स्थान। वो मंदिर में तीन बाकरे, विशाल मंदिर, पर गली इतनी छोटी सी। वहां के श्राप पानी का महाराज, हम जैनियों ने कैसे प्राण बचाए। अपने घर के बाहर मुर्गियों की टोकरी बना के रखा, खाने के लिए नहीं, मातों को पाला हम लोगों ने। इसलिए पाला कि लोग ये समझे कि जैनी का घर नहीं है। मुर्गों की टोकरी, उसमें अंदर टोकरी घुसी है और गेट पर बकरे पाल के रखे। लोग ये समझे कि घर किसी दूसरे का, ऐसे अपना जीवन बचाए उस काल में, और ये मंदिर बचा के रखा। इसलिए कि मेरे पास आभूषण है, रखे क्यों है, पहने तो क्या फायदा। अरे तो घर में पहन के एक कमरे दूसरे कमरे में घूम लो और उसे फोटो में डालना, घर उड़ जाएगा। समझे? दूसरा, और कमरे में कौन देखे? अरे सासू बहू की चेहरा देख लेना, बहू सास को देख ले और मोड़ी को दिखा लेना, दौरा में जाने को दिखा लेना, उतार के फिर बंद करके थोड़ी मर जाना। सुबह के नहीं, और 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 एक दूसरे से कह देना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। और कोई ना मिले, एक बड़ा शीशा हुआ घर में, पहन लो, खड़े होकर देख लो, अच्छे लग रहे हैं, जब तक संतुष्ट नहीं हो तो खड़े रहना, उतार के रख देना। ऐसे ही जो मंदिरों में सोने के सिंहासन रख रहे हैं, उनसे मेरा कहना है, तुम चोरों को व्यवस्था मत दो, तुम रख लो उस दिन शिव जी को उठा करके, फिर थोड़ी बंद करके रख दो। भगवान को आप सामान्य आसन पर रखो, जिससे कि जैन समाज की संपत्ति लुटेरों के घर न पहुंचे। और इसके साथ साथ जो आज वीडियो बनाने की परंपरा चली है, ठीक है तो वीडियो, खांसते तो वीडियो, शौच जा रहा तो वीडियो, लोग गुजर तो वीडियो। अरे कहीं तो सुरक्षित रहो। हर जगह कैमरे तुम्हारे चल रहे हैं।
दे दो, सब मंदिरों की फोटो डाल दो, सब गुप्त स्थानों की फोटो डाल दो। पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप सकता है कि जितने वीडियो फोटो चक्कर में भाई जैसे जीव है, भव्य जीव, इनको हमारा कहना है तुम वो दिखाओ जो दिखाने योग्य है, वो मत दिखाओ ये लोग देख जाए तो उठा लेना। आप दिखाओ विशाल प्रतिमाएं जिनको अपने स्थापित कर रहे हैं, छोटी झांसी में तुम महावीर स्वयं विराजमान करके आए हो, ठीक है, बड़े बड़े जो विजन भी उनको दिखाओ। इतिहास सुरक्षित तभी रहेगा जब इतिहास की सामग्री बची रहेगी, और सामग्री नहीं बची रहेगी इतिहास सुरक्षित कैसे रहेगा। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, आप जमीन के अंदर रखो, इतिहास सुरक्षित है, समय निकाल लेगा, ठीक है। प्रचार प्रसार उसका करो जो करने लायक है। क्या हमारे देश की संपूर्ण सैनिक और संपूर्ण सैन्य शक्ति, सैन्य बल, अस्त्र शस्त्र सबको दिखाया जाए, शत्रु उठा ले जाए, वहीं आके बम पटक जाए, देश खोखला भैया बराबर। कुछ मुनियों को भी, निर्विकल्प सागर जैसे लोगों को शांत बैठना चाहिए, शांत जीना चाहिए। क्यों? इसलिए कुछ लोग ऐसे भी रहना चाहिए, ज्ञानी रहें और मोर रहें, समय पर जो जरूरत पड़े तो खोल देना। क्या शक्ति बर्तन मालूम, जो नियत सामग्री निकाल ली जाती, इधर देखो ना मेरी तरफ, वो ऐसे करना चाहिए जैसे बुंदेलखंड की माताएं चौके में थाली दिखाती, ये भिंड की माताओं को सीखना चाहिए। वे जरा जरा सा सामान निकाल के लाती है, पूरे बर्तन उठा के नहीं लाती, ठीक है। शक्ति प्रदर्शन नमूने से किया जाता है, सामग्री सुरक्षित रखी जाती है, ठीक है। तो नमूना दिखा दीजिए, पर नमूने की सामग्री कहाँ रखी है वो भंडारा मत दिखाइए, समझ गए। वो सुरक्षित रखना चाहिए, पर वे 4 दाने दिखा करके, ऐसा नहीं कि 4 ही दाने दिखाते रहो। पहली थाली में सबसे पहले रोटी दिखाना चाहिए। ये अज्ञानी लोग हैं, मुनिराज ने नियम ले लिया, जितना थाली में दिखाएंगे वही लेंगे, हटाओ। वो सैंपल लिखिए, गिलास का सैंपल होता है, ठीक है। एक थाली में मत वही लेना जो दिखाया है, भ्रम भी हो सकता है, तुम दिखा नहीं रहे, इसका मतलब कहीं से मंगा रहे होंगे, जब वो आ जाएगी तब दिखाएंगे, समझ रहे ना। इसलिए उनको पर्याप्त इतनी थाली दिखानी, मेहमान आए तुम्हारे घर में उतना इतना परोस दो, कम से कम उसको लोचन अच्छा लग जाए। लोचन ही अच्छा नहीं लगे, वो सोच रहा है लगता है इसके घर में कुछ है नहीं है, ठीक है। डब्बा दिखाना गलत है, डब्बा दिखाना नहीं, और बिना रोटी के किसी को थाली साधु को दिखाना मत। आइए सुनिए, बिना दिखा भी हार हो सकता, ठीक है, लेकिन आपको दिखाना चाहिए। ए गौरव, साधु का समय भले सब कुछ त्याग हो, फिर भी तुम्हें अपने बुद्धि से त्याग नहीं कराना, तुम्हें पूरी थाली दिखाना है। जैसे स्वयं सुंदर आहार भोजन करते ना, सुंदर भोजन साधु कराओ। अपने मन में सोच लो मुनिराज हैं, वे तो ये नहीं लेते, ये नहीं लेते, ये नहीं लेते, मालूम चला बेचारे हो तुमने, दाल पानी इधर बह रहा है, दाल के 2 दाने उधर रखे हैं, रोटी काली कलूट रखी है, जैसे जैसे कोई काली, जिसी काली पत्नी का चेहरा हो, समझ रहे ना। तो रोटी काली, जैसे साधु कोई जेल में आए हो, ऐसा भोजन नहीं बनाना बेटा। साधु को ऐसा आहार कराओ जिससे उनकी साधना पवित्र हो। सुन रहे ना गांधी, सबको बोलना कि दाल बह रही है, लचका, ओ लचका, कड़ी ऐसी दिख रही है
जैसे कोई बच्चा करके आया, आइए, तो ये पितृपिता अपनी रक्षा के लिए अपने भाई रखिए, पर भाई भी ऐसा हो जो दगा देने वाला ना हो, ठीक है ना। उसके वंश का हो, उनका वंश का हो, अथवा वैवाहिक संबंध से तो लेकिन कभी कभी सुनो, ये सब सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वैवाहिक वंश वाले भी धन दे करके सगे साले ने जीजा की हत्या करा दी। हल्ला नहीं करो, कौन से महाराज, माँ संभाजी महाराज की नहीं हुई, वो वर्तमान के लोगों की भी हुई है। भतीजे की चाचा ने हत्या कर दी, समझ रहे कि नहीं, भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी, और भतीजे ने चाचा ने भतीजे की हत्या करा दी। महात्मा जी एक गांव से आपस से निकल रहे थे, वहां से निकले, सामने आदमी बोले महाराज ये गेट है, इस गेट पर रख करके भतीजे ने चाचा को सरसे से मार दिया, और लोग खड़े देखते रहे। अभी बिहार करके आप आ रहे थे, एक पति अपनी पत्नी का सिर ला करके थाने में ले जा रहा था, बोले हमें पकड़ लो, हम हत्या करके आए। ये संसार चल रहा है, कौन उपद्रव मचा रहा। इसलिए महासंबंधम और कैसे लोग रखें, साला हो, बहनोई हो, नीति शास्त्र के भीतर राजा हो, और जो लोग शिक्षित हों, अशिक्षित लोगों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। अशिक्षित लोगों की बुद्धि ठस रहती है, वे कब क्या सोचें क्या कर डालना, समझ रहे कि नहीं। तो शिक्षित हो पर विवेकी हो। कई लोग रत्तू टोटे शिक्षित रहते हैं पर बुद्धि ठस रहती है, उन्हें पता ही नहीं रहता यहाँ क्या बोलना क्या नहीं बोलना और कहाँ पर मौन रहना चाहिए। अपने बगल में शिक्षित लोगों को रखना चाहिए। पाठक जी, ज्ञानी लोग रखोगे तो कीमत बढ़ेगी, और राज्य कर्तव्यों में कुशल हो ऐसे लोगों को अपने पास में रखना चाहिए, जिनकी चारित्र ठीक नहीं है, कुल ठीक नहीं है, जाति ठीक नहीं है, वंश ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है। छली कपटी लोग बहुत होते हैं, भेष बनाने के बाद भी तस्करी नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों से आत्मरक्षा करना चाहिए। बहुत भक्ति कर रहे हैं आपकी, पर तुरंत जानकारी निकाल लो आगे पीछे का क्या चल रहा है। मालूम चला तुम्हारी भक्ति करने आया है कोई को फंसाने के चक्कर में, कि एक तुम्हारा चातुर्मास हुआ और 4-5 बेटियां चली गई, समझ रहे ना। तो ये तुम्हें देखने आए हैं कि दूसरे के चेहरे देखने आए हैं, इस बात का भी ध्यान रखा रहा है कि एक चातुर्मास बाद एक बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं कुआर के महीने में, और फिर 2-3 महीने बाद लाइन लगती गर्भपात की। तो ये सारे का सारा अनाचार नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यवस्था व्यवस्थित रहना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। को तो रखना ही नहीं, अधिक हितकारी लोगों को भी नहीं रखना चाहिए। मैं 24 घंटे सिर पे चिपके रहे, हम तुम्हारा हित चाहते थोड़े शांति सांस तो लेने दो। कि सामने वाला व्यक्ति सांस लेना चाहता है, वो तुम हित चाहते बोले कमरे में तो हम बैठेंगे, मैं विश्राम करें तो हम बैठेंगे, हम आपका हित चाहते। ऐसे लोगों से भी रक्षा चाहिए। तुम गोली से नहीं मार पाओगे तो बेचारों को थकान से मार डालो, ठीक है। हाँ, सुनिए ध्यान से। राकेश पंडित जी, एक व्यक्ति था, विदेशी गणितज्ञ था, तो वो राजा का सुंदर काम करता था, पर दिन के 11 बजे जग के उठता था। दिन के 11 बजे कुछ रहते विचित्र लोग, सर राजा से बोला
विदेशी राजा था, इसलिए सर बोला कि भाई ये समय पर नहीं आता। उसने राजा को प्रार्थना की, हम नहीं आ सकते, हम काम बराबर करते हैं। पर राजा पगला गया, इसलिए बहुत सारे शिष्यों की बात नहीं सुनना चाहिए, एक दूसरे की शिकायत करने आए। हमको परिस्थिति का ज्ञान करना चाहिए, परिस्थिति का ज्ञान करना चाहिए सबसे पहले कि क्या किसी की विषमता है। यदि कोई साधु नहीं आता तो मैं पहले क्या कहता, सम्यक सागर जाओ, पहले नाड़ी देखना उनकी, बुखार तो नहीं चढ़ा, फिर उनको देखना क्या स्थिति में है, फिर मालूम करना रात्रि में मच्छर काटे थे क्या उनको, कि रात्रि में कोई शोरगुल चल रहा था, कि 12 बजे तक लोग गए नहीं, वो सो नहीं पाए। गांधी जी आए, फिर सम्यक सागर 4 बजे तक सो रहे हैं। भाई तुम रात्रि भर रहते तो फिर कभी नहीं कहते 4 बजे तक सो रहे। तो बहुत सारी ऐसी बेटा विषमता रहती हैं, अपन को हर बात का ज्ञान करना चाहिए, बराबर। तो हो सकता तुम चापलूस बोल रहे हो, पर कभी कभी चापलूस लोग बहुत अच्छे रहते हैं, उनको ही खड़ा किया जाता है। जैसे कि भाई ये चश्मा वाला विचित्र आपका चेहरा दिख रहा है उसका, अब वो इतना तगड़ा है कि बीमार पड़ गया, दवाई नहीं खाना चाहता, डॉक्टर कह रहे हैं दवाई खा लो, न माँ की मानता न पिता की मान रहा है, बच्चा अच्छा है, तो फिर चापलूस को बुलाना चाहिए। वो चापलूस की विद्या से उसको बातें में लगा लेगा, वो दवाई पिला देगा। तो देश चलाने के लिए चापलूस रखना पड़ते हैं, विचित्र लोग रखना पड़ते हैं, कहाँ किसकी जरूरत पड़ती है वहाँ उसको लगाना पड़ता है। दूत अनेक प्रकार के होते हैं, चापलूस दूत, स्टिक दूत, विनयशील दूत, खोटी भाषा बोलने वाले दूत, कुछ ऐसे लोग खड़े किए जाते हैं जो अशुभ बोले, जिस सामने वाला चिढ़ जाए और चिढ़े फिर युद्ध हो जाए। तो सारी विद्याएं हमें दर्शन शास्त्रों के साथ साथ नीति शास्त्रों से पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए चापलूसों को अपने चापलूस बोलेंगे उनकी आत्महत्या हो जाएगी, उनको चापलूस नहीं बोलना किसी को, ठीक है।